हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखेंगे एम्प्टी एलिमेंट के बारे में कि एम्प्टी एलिमेंट होता क्या है, आखिर ये एचटीएमएल एलिमेंट में आया क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं। एम्प्टी एलिमेंट आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट हैव एन एलिमेंट कंटेंट एंड एंड टैग। ठीक है, इसके अंदर आप कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते, जो भी कंटेंट लिखना है वो नहीं लिख सकते, और ये जो एंड टैग है वो एक ही टैग के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया कोई भी टैग, ग्रेटर देन लेस देन, इसमें खाली यूज होगा एक ही बार, दूसरा बार यूज नहीं करना है। लाइक हमने नेस्टेड में देखा, एचटीएमएल एलिमेंट में देखा होगा कि वहाँ पे एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, दोनों एक में ही कंबाइन है, इसमें कोई कंटेंट आप लिख नहीं सकते इसके अंदर। ठीक है, लाइक उसमें एक इमेज देना है तो इमेज ही दे सकते हो, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट दे सकते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट दे सकते हो, उसके जो कंटेंट है एक टैग के अंदर ही लिखना है आपको। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी बड़ा सा कंटेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड एम्प्टी एलिमेंट्स लाइक मेटा टैग, लिंक टैग, इमेज टैग, बीआर टैग, एचआर टैग, इनपुट टैग। मेटा टैग आप जब एचटीएमएल स्टार्ट करोगे तभी वहां पे मेटा लिंक आता है। उसमें क्या डेटा, आप डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा मेटा डेटा की। मेटा डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, बेसिकली हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो यही रिपीट होता रहता था। देन आता है लिंक, तो कोई भी हमें लिंक देना है, फाइल की लिंक देनी है तो हम लिंक टैग से करते हैं, बट इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहीं से टैग क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई आप कंटेंट नहीं लिख सकते, कोई भी एट्रीब्यूट लिखना है, मतलब टैग देना है या फिर स्टाइल देनी है तो इसके अंदर इनलाइन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये एचटीएमएल के लिए यूज होता है। देन आता है इमेज टैग, तो इसमें भी आपको फाइल की एक्सटेंशन देनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, देन आता है बीआर टैग। बीआर टैग क्या है, ब्रेक लाइन, तो ये भी एक साइड में ही आता है। कोई भी कंटेंट आपने लिख लिया, अब आपको स्पेस छोड़नी है तो आप बीआर टैग का यूज कर सकते हो। देन आता है एचआर टैग, तो एचआर टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होता है। यहाँ से लेके इतना लंबा मुझे एक लाइन बनानी है, उसको कलरफुल करना है, तो वो एचआर टैग के अंदर ही मैं यूज करूंगी। ठीक है, देन आता है इनपुट टैग, तो इनपुट टैग लाइक हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो इनपुट टैग का जो भी एट्रीब्यूट लिखने हैं वो हम लिखते हैं, तो ये होता है एम्प्टी टैग। ओके, एक एग्जांपल देख लेंगे हम इसका कि कैसे ये यूज होता है। The best practice is HTML empty element is to always put a forward slash, like ये slash sign before the greater than sign. In this way they are close at their start tag. यहाँ से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्लोज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक स्लेश आएगा, यहाँ पे स्लेश आता है, उसके बाद ये क्लोज होता है, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी ये क्लोज हो जाता है। कोई नीड नहीं है कि यहाँ पे स्लेश आए तभी वो क्लोज होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आप लिखोगे तो यही आएगा बेसिकली। ओके, इनपुट टाइप, उसके अंदर जो भी टाइप लिखना है, आईडी लिखना है, नेम लिखना है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो जाएगा और कोई इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ओके, तो यही था बेसिकली एम्प्टी एलिमेंट में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।